नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है 1 मई 2024 से, और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है, और आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। देखिए, लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है तो आपका फोकस आपके बच्चों पर रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका पर आपका फोकस रहेगा 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। वहीं आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में जब 18 सितंबर से विराजमान होंगे तो 18 सितंबर से आपका फोकस आपके शत्रु के ऊपर रहेगा, हेल्थ के ऊपर आपका फोकस रहेगा। खर्चों के बारे में आप विचार करेंगे, और आपके लग्न पे गुरुदेव विराजमान है और गुरु आपके 8वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, यहाँ पे आपको ज्ञान की तो प्राप्ति गुरुदेव कराएंगे, पर थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आपके मन में आ सकता है। हालांकि आप पराक्रमी रहेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है वे आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से, तो 26 अगस्त से आपको आपके वाणी पे नियंत्रण रखना है, कटु वाणी बोलने से बचना है। वहीं आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा। वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे 4 सितंबर से, तो 4 सितंबर से जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या फिर कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और ये लाभ के योग आपके 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक बन रहे हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो अगर आपके बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से, तो पारिवारिक कलेश होने की संभावनाएं बन रही हैं। परिवार के सदस्य को गुस्सा ज्यादा आएगा, तो उनके एग्रेसिव नेचर को थोड़ा आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में आपके बुध विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है 1, 27, 28 और 29 तारीख को, और चंद्रमा यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके बुध जो विराजमान हो रहे हैं आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके 5वें भाव के स्वामी है जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। हालांकि देखिए, यहाँ पे बुध आपके तीसरे भाव में वक्री है, तो एक तरफ तो आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपके बच्चों या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो उनसे आपको हिम्मत मिलेगी और धैर्य की प्राप्ति भी होगी। हालांकि देखिए, बुध चंद्रमा के घर में विराजमान है और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके छोटे भाई बहन थोड़ा बहुत विचलित महसूस करते हैं जब चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। और चंद्रमा जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहन के पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में मजबूती भी लाएंगे। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान हो रहे हैं 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और सूर्य जो विराजमान है यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है।
तो अभी हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज या नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी किराए पे लगवाना, खरीदवाना, बेचवाना, कोई भी काम अगर आप कर रहे थे तो 1 मई 2024 से आपके काम में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, काम में आपके बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। पर 16 अगस्त से आपके काम में आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने के लिए मिला होगा। और यहाँ पे देखिए अब बुध भी आपके चौथे भाव में 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके काम में आपको सुधार मिलेगा और आपके काम से आपको इनकम भी होगा। माता के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, तो मनमुटाव से बचे। सुख में आप कमी महसूस कर रहे होंगे 1 मई 2024 से। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और केतु विराजमान है। और यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में बुध विराजमान हो रहे हैं, बुध अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं और सूर्य भी 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 30 अक्टूबर से केतु आपके 5वें भाव में विराजमान हुए तो आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको प्रेरित करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और शुक्र भी देखिए आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे, तो आपके बच्चों पे आपका फोकस रहेगा। पर यहाँ पे आपके बच्चे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई के लिए तो उनको शुभ फल निश्चित तौर पर मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। हालांकि मंगल की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही होगी, तो आपके बच्चे, आपके प्रेमी या प्रेमिका थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। और जहां भी वे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, वहां पे स्टूडेंट्स को उनके एग्रेशन पे कंट्रोल करना है। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। और 23 सितंबर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो भी फील्ड में वे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये फेवरेबल समय रहेगा। माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है 16 सितंबर से। और जो स्टूडेंट्स हैं वे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी उनके लाभ के योग बने हुए 1 मई 2024 से। उनके काम बढ़ रहे होंगे, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब बुध भी 23 सितंबर से आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपको लाभ और ज्यादा कराएंगे। निश्चित तौर पर आपका लाभ होने वाला है और आप बहुत ही सोच समझ करके, समझदारी से अपने पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर के निर्णय भी लेंगे। हालांकि शुक्र जब आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करना है, थोड़ा मेहनत करना है, डेविएशन से बचना है। 6वें भाव में आपके शुक्र 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शुक्र जब 18 सितंबर से विराजमान होंगे तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है ना, तो वो खर्च कीजिए 18 सितंबर से, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो कानूनी मामले पे भी अगर आप खर्च करेंगे ना 18 सितंबर से, तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। और आपके 7वें भाव के जो स्वामी है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। तो अगर आप सेविंग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 26 अगस्त से। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु और शनि दोनों की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे एक तरफ आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से, तो थोड़ा संभल करके रहें, तो छोटा मोटा आपको चोटपाट लग सकता है। और आपके 8वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है 1 मई 2024 से।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स का आपको ध्यान देना है, नेगेटिव थॉट्स आप में नहीं आने देना है। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ससुराल वाले हो गए, वह स्वभाव में थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। 26 अगस्त से छोटा मोटा नोकझोंक आपका उनसे हो सकता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो देखिए, नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए, यहाँ पे आपका नसीब आपका अच्छा साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में भी विराजमान है 17 जनवरी 2023 से। तो देखिए, यहाँ पे आपके बॉस और पिता आपके लिए लकी रह रहे होंगे। बॉस और पिता का आपको सपोर्ट अच्छा मिल रहा होगा। आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा होगा। पर ये जो पीरियड आपका चल रहा है ना, 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, मेहनत कीजिए अपने काम में। मेहनत कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होने वाला है आपके काम में। नसीब आपका कम साथ देगा। और अभी तो शनिदेव आपके वक्री भी है 29 जून से 15 नवंबर तक। तो ये जो पीरियड है, आप मेहनत जरूर कीजिए। मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। दशम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके पत्रिका में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए, अभी हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे, काम में मेहनत कर रहे होंगे। और 29 जून से 15 नवंबर तक आपके काम में आप जो मेहनत करेंगे, हालांकि देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से ही आप आपके काम में जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो। और यहाँ पे देखिए, आपके 10वें भाव में सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए, यहाँ पे 4 सितंबर से आपके चौथे भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो अगर आप सरकारी संबंधित काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है। और आप समझदारी से डिसीजन भी लेने वाले हैं 4 सितंबर से, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो आपके बुध आदित्य योग का भी आपको फल मिलेगा आपके दशम भाव में। तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो शुक्र और केतु दोनों की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और बुध की दृष्टि 23 सितंबर से पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 16 सितंबर से पड़ेगी। देखिए, 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए, सरकारी संबंधित अगर आप काम करने का प्रयास किए होंगे ना 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, तो उससे रिलेटेड अगर आपका पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सरकार संबंधित कोई भी पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टीडीएस हो गया या कोई भी सरकार संबंधित पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 16 अगस्त से जब सूर्य आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो आपको पैसे मिलने की संभावनाएं बना रहे हैं। और राहु भी आपके 11वें भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर से, तो आपके इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे राहु। और वहीं आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 1 मई 2024 से विराजमान है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको गुरुदेव का फल, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, 4 जून से ज्यादा देखने मिल रहा होगा। और आप पराक्रमी रह रहे होंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही होगी। इनकम को लेकर के भी गुरुदेव आपको शुभ फल प्रदान कर रहे होंगे। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि 12वें भाव में 18 सितंबर से पड़ रही है और शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, 12वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आप खर्च कम करने का तो प्रयास कर रहे होंगे। पर यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। तो 26 अगस्त से अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर विदेश संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स ला करके भी काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं।
पर अगर आप विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग्स करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 18 सितंबर से लेडीज को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 19 से 21 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। शनिवार के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। और अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। और कोशिश कीजिए गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर नियम पूर्वक जाएं, या साईं बाबा या दत्त भगवान की अगर आप आराधना करेंगे तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।